क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 22 का 16 से होगा वही संबंध 19 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो 22 का संबंध 16 से किस प्रकार है? आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 22 में से अगर 6 घटा दिया जाए तो 16 आ ही जाता है ना। तो उसी प्रकार अगर 19 में से 6 घटाया जाए तो फिर कितना आता है? 13 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 13 नहीं है ना, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। हमें दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। आप एक इस तरीके से भी सोच सकते हो कि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है और 22 के दोनों अंकों को अगर हम इस प्रकार लिख दें और दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो फिर कितना आएगा? 4 आएगा। जब यहाँ पर 4 आ ही जाएगा तो फिर अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आ जाता है। इस तरीके से भी तो यहाँ पर 22 से 16 आ सकता है ना। तो फिर यही तरीका हम 19 में लगा कर देखते हैं। तो क्या करना होगा? 19 को लिखना होगा। 19 के दोनों अंकों को लिखेंगे हम इस प्रकार, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और उसके बाद हमें वर्ग भी करना है। और जब हम 10 का वर्ग करते हैं तो फिर यहाँ पर कितना आता है? 100 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 100 नहीं है ना, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। दूसरे तरीके से हमें प्रश्न को हल करना होगा। प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके तक पहुँचना है जिस तरीके से हमारा जो आंसर है ना वो दिए गए ऑप्शन में आ जाए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर 22 लिखा था और उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पर इस तरह से 22 के दोनों अंकों को लिख दिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने जोड़ा था। लेकिन इस बार हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी तो यहाँ पर 16 आ सकता है ना। उसी प्रकार देखिए 19 है तो 19 के दोनों अंकों को लिख दीजिए इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर गुणा किया है तो यहाँ पर भी हम गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा 9 से किया जाएगा तो 9 आ जाएगा। और उसके बाद अगर 9 का वर्ग किया जाता है तो फिर 81 आता है। लेकिन देखो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में तो 81 भी नहीं है, तो फिर ये तरीका भी तो यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। अब और कौन से तरीके से हम प्रश्न को हल करें? एक तरीका ये भी हो सकता है, आप देखिए 22 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर 22 का वर्ग करते हैं तो फिर कितना आता है? 484 आता है। 484 के ही अंकों को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 4 जोड़ने पर 16 आएगा। आप देख सकते हो कि इस प्रकार भी 22 का संबंध 16 से हो सकता है। तो फिर 19 का संबंध किस संख्या से होगा? तो इसके लिए हमें 19 का वर्ग करना होगा। 19 का वर्ग होता है 361। फिर करना क्या है? 361 के तीनों अंकों को हमें जोड़ना है। और जब हम जोड़ेंगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी। 3 में 6 जोड़ने पर 9 आएगा और 9 में 1 जोड़ने पर 10 आएगा। अब आप ये देख ही लीजिए कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 जो है वो सही आंसर होगा।